सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज हम रिएक्ट करेंगे कुछ रील्स पे जो कि अभी रिसेंटली मेरी फीड पे आ रही थी, बिहार इलेक्शंस के रिलेटेड एंड सम अदर मोर रील्स। सो चलिए शुरू करते हैं। ने अभी एक बयान दिया था कि मैं जब जीती तो अलीनगर का नाम बदल दूंगी। माता जानकी के पावन धरती पर हमें जन्म लेने का जो सौभाग्य जो किसी और को नहीं मिला, मिथिला वासी को मिला। जानकी मंदिर बन रहा है। हाँ। तो पूरा मिथिला मिथिलामय हो गया है। प्रत्याशी का नाम भी मैथिली है, मिथिला की रहने वाली है। तो क्यों ना इस अलीनगर का नाम मैथिली नगर, जानकी नगर या फिर सीता नगर कर दिया जाए। सो मेरे को ये नहीं समझ आता, जब भी कोई इंसान बीजेपी में जुड़ता है तो उसकी पहली डेवलपमेंट की कहानी यही होती है कि हम इस जगह का नाम बदल के ये वाला नाम रख देंगे। मोदी आया था तो उसने कहा हम भारत का नाम हिंदू राष्ट्र करना चाहेंगे, इंडिया से भारत बोलना चाहेंगे। एंड इनको लगता है कि अगर नाम बदल दिया तो डेवलपमेंट हो रही है। एंड ब्लूप्रिंट क्या है? ब्लूप्रिंट में आप कैमरे पे अभी कैसे बताऊँ, ये तो बहुत ही निजी चीज है, ये मैं अभी नहीं बताऊंगी। जब एग्जीक्यूशन होगा आप लोग सब देखेंगे ये चीज। दीदी से पूछा गया ब्लूप्रिंट क्या क्या ख्याल है आपका। दीदी बोलती है कि ब्लूप्रिंट बहुत निजी चीज़ है। सो दैट समथिंग कि हाँ, अगर आप एक 25 साल के इंसान को इलेक्शन जितवा दो और अब सीएम का दर्जा दे दो जिसके पास कोई नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं पता, दैट कुड इफ़ेक्ट इंडिया एंड पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। आई डोंट नो, बीजेपी वोट चोरी करके किसी भी इंसान को अब जिता सकती है, तो इट्स वेरी इजी इन इंडिया टू गेट वोट्स, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। मैथिली ठाकुर यदि जीत भी जाती है तो क्या होगा उस क्षेत्र का? भट्टा बैठ जाएगा उस क्षेत्र का, और क्या होना है। मैथिली ठाकुर जैसी मंद बुद्धि लड़की जिसको कोई अकल नहीं है, वो यदि अलीनगर की जनप्रतिनिधि बनती है तो उसको तो, और मैं अभी से कह देता हूँ कि यदि मैथिली ठाकुर जीत गई, मैं तो उसकी हार चाहता हूँ, यदि जीत गई तो मैथिली ठाकुर बस कठपुतली रहेगी। उसके जो एंड देन कम्स दिस रील वेयर एन आईपीएस इज सेइंग कि अगर मैथिली जीत जाती है इलेक्शन इट वुड बी अ डिज़ास्टर। एंड आई गेस ही सेइंग सम फैक्ट्स, क्योंकि एक 25 साल की उम्र में तुम पूरे देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना इज़ अ वेरी बिग डील। क्योंकि 25 तक एक इंसान अपने ही चीज़ों को समझने में बिजी होता है कि उसको अपनी समझ नहीं आती। एक टीनेजर एक कंट्री नहीं रन कर सकता, दैट्स आई गेस वेरी ट्रू। क्योंकि उसको अभी तक यही नहीं पता कि ब्लूप्रिंट क्या है, तो वो डेवलपमेंट की तो क्या ही बात करेगी। उसके लिए डेवलपमेंट है कि अली नगर का नाम सीता नगर हो जाएगा। आई डोंट नो हाउ दिस कंट्री इज़ गोना रन। एंड इन दीदी का ये भी मानना है कि हम जानकीपुर मैथिली को ऐसे अपने कल्चर से जोड़ना चाहेंगे। आई गेस इंडिया इज़ डाइवर्स और उधर हर कल्चर की उतनी ही रिस्पेक्ट होती है। एंड दैट्स व्हाट बीजेपी फॉल्स इन कि हिंदूज हिंदूज करेंगे, वोट लेंगे। आई डोंट नो व्हाई दिस हैपन्स इन बीजेपी। आई नो इट यूज टू हैपन विद कांग्रेस टू, बट इंडिया में बस ये अंधभक्ति जब तक है तब तक लोग कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये अंधभक्ति से याद आया, अब ये वाली रील देखो आप एक बार। बच्चों को हेल्प करेंगे आप? हाँ, बच्चे घास नहीं लेते क्या? आपको पता है प्रोटेस्ट किसके लिए हो रहा है? So this is a reel of Asharam Babaji, who was in jail due to convicting rapes. This shows like how people are welcoming him, and I don't know like what people think about India. क्योंकि अगर ऐसे लोगों की अगर पूजा हो रही है तो आई डोंट नो लाइक if there are some real people who want to guide some guide some community or stuff, इट वुड बी डिफ़िकल्ट एज लाइक इफ़ वी सी कि अगर हम कोई भी अगर अब बाबा वगैरह देख लें, अगर वो सही भी बोल रहा होगा तो हमें लगेगा यार ये गलत ही बोल रहा है, क्योंकि इनकी इमेज ऐसी बन चुकी है। एंड तब भी लोगों को समझ नहीं आता, लोग इतने अनएजुकेटेड हैं कि जिसने रेप करा है तुम उसकी पूजा कर रहे हो, तुम उसका स्वागत कर रहे हो। इसमें तो अब कोई सरकार की गलती नहीं है, इसमें किसी इंसान की गलती नहीं, इसमें तो जो इंसान वहाँ रह रहे हैं इंडिया में उन्हीं की गलती है, क्योंकि वो सपोर्ट करते हैं इन जैसों को। एंड इट्स नॉट अबाउट जस्ट दिस बाबा। अगर आप कोई आजकल बहुत से बच्चे भी बाबे बन रहे हैं, भाई 10 साल का लड़का तुम्हें क्या सिखा देगा, कौन से उसको दुनिया के ज्ञान मिल गया है। मैं 22 का हो गया और मुझे नहीं अभी तक आधी चीज़ों की समझ होगी, वो 10 साल का लड़का तुम्हें कैसे समझा देगा कि दीन दुनिया में कैसे जीना है। उसको तभी ये नहीं पता कि उसने बोर्ड के पेपर भी देने हैं। लाइक एग्जैक्ट सी बातें तो यही हैं, और लोग तब भी
उनको सपोर्ट दिखा रहे हैं। एंड लाइक अभी मैं पता नहीं, एक वो अभिनव अरोड़ा करके एक लड़का था, रिसेंटली उसकी बहुत अच्छी पोस्ट वायरल हो रही थी जिधर उसने एक पोर्शे रेड कलर में ले लिया है। एंड लाइक लिटरली अगर मतलब अंधभक्ति के कारण उसको इतने पैसे मिल रहे हैं, और वो भी फेकनेस करेगा ही क्योंकि उसको पैसे मिल रहे हैं। एंड अगर अब मैं इसमें बोलूँ कि उस लड़के की गलती है, नहीं, इसमें तो हम जैसे यहाँ जो भी लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, उनकी गलती है। क्योंकि उसको तो पता है कि उसको वहाँ से पैसा आ रहा है तभी वो कर रहा है। अगर उसको वहाँ से पैसा ना आ रहा हो वो नहीं करेगा। इफ़ आई एम डूइंग अ जॉब, मैं तब तक कर रहा हूँ जब तक मुझे वो पैसे दे रहे हैं। अगर वो मुझे पैसे नहीं देंगे मैं नहीं करूँगा। दैट्स सम फैक्ट्स। पिंटू मेरा खास दोस्त है भाई, इसको जरूर जिताना। वो सीतामढ़ी से लड़ रहा है, ये पिंटू को जिता दो, हम उसको बड़ा आदमी बनाएंगे, बड़ा आदमी बनाएंगे। मुझे बताओ, तीनों प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जिताओगे क्या? आइए ना हमरा बिहार। आई डोंट नो मच अबाउट दिस पर्सन, बट जहाँ तक मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग ये बिहार से इलेक्शन जीत चुका है दोबारा से। एंड ही इज़ अ पर्सन जिस पे 2 रेप चार्जेस थे। एंड इसको कंट्री रन करना नहीं आता। इसने कंट्री रन करने के नाम पे कुछ और दोबारा से कांड ही करने हैं। एंड बीजेपी में आप जितने भी नेता देख लो, जितने भी उनके सपोर्टर्स लाइक पार्टी के मेंबर्स हैं, वो मोस्टली या तो किसी केस में इन्वॉल्व थे या किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। एंड जब भी उनको पता है कि अब उनको इन सब चीज़ों से बचना है, वो बीजेपी ज्वाइन करके अपनी इमेज क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड दैट सम फैक्ट्स सेम एज दिस गाय। इसको पता था इस पे रेप केसेस हैं, रेप चार्जेस हैं, टू क्लीन हिज इमेज इसने बीजेपी ज्वाइन करी। एंड एज यूजुअल मोदी है तो मुमकिन है वोट तो पड़ेंगे ही। पढ़ नहीं रहे वैसे तो चोरी है। कमाल की कमल वाली मैडम ने बंद कलम से किए सिग्नेचर। जी हाँ, ये है फोटोबाज सीएम रेखा गुप्ता। कैमरे से आई कांटेक्ट रखते हुए फाइल खोली, फिर हवा में ही बंद कलम से सिग्नेचर करने लगी। शाबाश! और इसके आगे देखो, मैडम मुस्कुराई और बड़ी अदा से कैमरे के निर्देशन में आंखें घुमाई। नो ना हम। और इतना ही नहीं, आगे देखिए, मैडम के मंत्री भी जानते हैं कूड़े के पहाड़ खत्म करने की रेमेडी बताई जा रही है। सुनो सुनो। अब हर 15 दिन में हमारा मंत्री जाके कूड़े के पहाड़ पे जाता है और उसको बोलता है खड़ा होके तेरे को जाना। और एक ये मैडम आती हैं जो एक वीडियो में कभी इन्होंने बोला था कि हाँ मोदी को तो मैं अपनी माँ मानती हूँ, काइंड ऑफ स्टफ। एंड आई डोंट ब्लेम हिम, क्योंकि एक पेन है लाइक एक पेन है, ये बंद पेन तो नहीं चलता दीदी, इनको तो ये भी नहीं पता। और ये बंद पेन से बस एक फ़ोटो के लिए अपना वो कर रहे हैं। एंड आई हैव सीन मैनी फोटोज़, मैनी वीडियोज़ वेयर लाइक बीजेपी पॉलिटिशियंस आर जस्ट फेकिंग देयर रियलिटी। वो कुछ भी फेक कर रहे हैं और एक फ़ोटो क्लिक करा के ख़त्म कर देते हैं कहानी। एंड दैट्स व्हाट शी डूज, दैट व्हाट्स नरेंद्र मोदी डूज। एंड आई डोंट नो लाइक व्हाई दिस काइंड ऑफ स्टफ हैपन्स इन इंडिया। और एक और बात है कि इनके लिए इनसे AQI की बात हुई, इनको ये तक नहीं पता AQI है क्या, ये IQ बोल रहे हैं। एंड और एक और वीडियो थी जिधर इन्होंने AQI मीटर को सही करने के लिए इन्होंने उस मीटर के अराउंड पानी की वो कराई थी, बारिश टाइप्स, या पानी फिरवाया था। एंड ट्रक्स बस उसी एक राउंड में घूम रहे थे। लेकिन इंडिया फेक करने के लिए कुछ भी कर रहा है। दे डोंट केयर अबाउट पीपल लिविंग इन इंडिया। दिल्ली का इतना बुरा हाल है, दे डोंट केयर अबाउट दैट थिंग्स। एंड एक मैडम जी बोलती हैं कि हाँ, हमारे मंत्री कूड़े के पहाड़ पर जाते हैं और वो बोलते हैं तुझे जाना पड़ेगा। मैम ये ना उसकी तरह साउंड कर रहा है, वाह एमपी वाह। मतलब कूड़े के पहाड़ पर तुम जाके बोल रहे हो चल जा, वो खुद थोड़ी चल जाएगा। एंड अनटिल अनलेस तुम कोई उसके लिए कोई एक्शंस नहीं ले रहे हो, तुम उसके प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हो, इट कैन नॉट बी easily done and you can't get rid of these kind of things। क्योंकि अगर पोल्यूशन बढ़ रहा है, वेस्ट बढ़ रहा है, तुम्हें कुछ ना कुछ पॉलिसीज़ लानी होगी जो कि तुम नहीं ला रहे हो। एंड इनका बस मेन फोकस हम इलेक्शन जीत जाएं, हम नितिन गडकरी को सपोर्ट कर लें, हम बीजेपी के पार्टीज़ को मेंबर्स को सपोर्ट कर दें। इनका मेन टारगेट ही वो है, क्योंकि इनको बस अपनी ही तरक्की दिख रही है। एंड दिस इज़ नॉट जस्ट फर्स्ट टाइम, पहले भी होता आया, बस पहले ये होता था कि सामने नहीं आता था। अब सोशल मीडिया इतना पॉपुलर कर देता है चीज़ों को कि हर चीज़ सामने आ ही जाती है। एंड लाइक
मेरा ये मानना है कि अगर बीजेपी की पार्टीज़ में ऐसे ही मेंबर्स रहेंगे और ऐसे ही मेंबर जीतेंगे, इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर द कंट्री, क्योंकि सपोर्ट करने वाली जनता भी बहुत है उनको, आई गेस, क्योंकि इंडिया इज़ सो अनएजुकेटेड। मैं ये नहीं कह रहा सारे ही अनएजुकेटेड है, बट अंधभक्त और अनएजुकेशन एक चीज़ है जिसके कारण से बीजेपी को इतना सपोर्ट मिल रहा है। वी नीड सम गुड लीडर्स, देर आर सम गुड लीडर्स। अब कोई भी अगर तुम में से वो देखता होगा पार्लियामेंट की डिबेट्स, राघव चड्ढा इज़ लाइक वेरी गुड, उसकी पॉइंट्स वैलिड होते हैं, ही कुड बी अ सीएम, बस बट नो वन सपोर्ट्स हिम। दे आर सपोर्टिंग मैथिली, जिसको ब्लूप्रिंट नहीं पता, जिसको डेवलपमेंट के नाम पे लगता है कि अगर अली नगर का नाम सीतानगर, जानकीपुर काइंड ऑफ हो जाएगा, दैट्स कॉल्ड सम डेवलपमेंट। एंड मुझे ये नहीं समझ आता दीदी को ये नॉलेज कहाँ से मिली थी कि नाम बदलने से डेवलपमेंट हो जाएगी। आई गेस बीजेपी में जुड़ के सबको ये पता चल जाता है कि हाँ, हमने एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को फोकस में रखना है, हिंदू हिंदू करेंगे, वोट लेंगे। एंड देयर आर सम पीपल जिनको लिटरली ये लगता है कि मोदी इज़ वे गुड, क्योंकि वो हिंदूज़ का सपोर्ट कर रहा है। अभी रिसेंटली मोदी जी के 2 गाने आए थे, मोदी इस देश को दोबारा नहीं मिलेगा मोदी जैसा संत, मोदी है तो मुमकिन है, एंड द मोदी है जो भी था, मोदी है तो मुमकिन है में, तो लाइक लिटरली फिल्म स्टार्स उसको वीडियो में सपोर्ट दिखा रहे थे। एंड आई वाज लाइक कि तुम ही लोग मूवीज़ में बात करते हो कि ऐसे पॉलिटिशियंस हैं, तुम्हारे देश का कुछ नहीं होगा, एंड रियलिटी में तुम थोड़े से पैसों के लिए बिक जाते हो। So if we need some good development in India, I guess we need some good leaders, good actions, good population. अगर अब मैं देखता हूँ कहीं पे कोई आवाज़ उठाने की कोशिश करता है तो उसकी आवाज़ को दबाया जाता है। आप कहीं पे भी ये चीज़ देख लो, अगर कोई भी बंदा सही चीज़ के लिए आवाज़ उठाएगा तो या तो उसको मार दिया जाएगा, या उसकी आवाज़ को दबा दिया जाएगा, या उसको डेथ थ्रेट्स आएंगे। और कोई भी आई गेस उन चीज़ों पे बात नहीं करता जिन पे करनी चाहिए। जैसे अगर कोई एग्ज़ाम्स फीस की बात है, एग्ज़ाम्स पेपर लीक की बात है। अब मैं कई स्टूडेंट्स की मैं इंडिया में सुनता हूँ कि लाइक उनका पेपर लीक हो रहा है या उनके एग्ज़ाम्स नहीं हो पा रहे, एंड देर आर सम मेजर टॉपिक्स जिन पे बात होनी चाहिए, उन पे कभी इंडिया में बात ही नहीं होती। अभी पंजाब में फ्लड्स आए, किसी ने इतना टॉपिक नहीं छेड़ा, हिमाचल में लैंडस्लाइड्स हुई, किसी ने इतना टॉपिक नहीं छेड़ा। आई डोंट नो लाइक ये कैसी सी बातें चल रही हैं आजकल इंडिया में कि जस्ट दिन थिंक कि नाम बदलो डेवलपमेंट हो गई। देयर शुड बी पीपल हु शुड टेक एक्शन ऑन दीज काइंड ऑफ थिंग्स। आई गेस आवाज़ उठाना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अब जब कोई सपोर्ट ही नहीं दिखाएगा एक अकेले बंदे को, जब वो आवाज़ उठा रहा है, तो इट कैनॉट चेंज द वर्ल्ड। आई गेस इंडिया में सबको एक बार आवाज़ उठानी चाहिए एंड स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए। I think Rahul Gandhi had some good points, but when it comes to vote chori wala case, but he cannot prove it, or if he wants to prove it, Modi ji ने तो सब कुछ खरीदा ही हुआ है, so he cannot do anything until people come out and talk about these things. So that's it for this video. If you do like the video, do like and do subscribe my channel. Thank you and मिलते हैं अगली वीडियो में। Goodbye. इस समय मेरा सोने का समय और मैं बहुत कंफ्यूज्ड हो रही हूँ।